Good morning, students. Today we are going to discuss a new chapter, chapter 9. And there is some introduction part that is very important to understand. We know the name of the chapter is Algebraic Expression and Identities. So first of all, we should know what is expression. So let's discuss what is expression, what are the terms, polynomial, binomial, trinomial, monomial, coefficients. These are the terms that is very important to understand for this chapter, and then we will start exercise. So see, expressions क्या होते हैं? x plus 3, 2y minus 5, 3x square minus 6xy. These are the expression. We already discussed in class 7th also. अगर कहीं पे ये लिखा हो, आपसे पूछे क्या ये एक्सप्रेशन है? only 3 is a expression, only x is a expression, then हमारा आंसर क्या होगा? yes, this is the expression of one term, and यहां पर ये कांस्टेंट टर्म है. और x भी क्या है? एक सिंगल एक्सप्रेशन है जिसमें केवल एक ही टर्म है, वो भी सिर्फ x है. तो एक्सप्रेशंस में क्या क्या हो सकता है? वेरिएबल होंगे, कांस्टेंट होंगे, राइट? जैसे कि हम इसमें देख पा रहे हैं x plus 3 इज अ एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि यहां पर एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल, दो टर्म्स हैं, एक x है, एक 3 है, राइट? ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन. ओके, अगर आपसे कोई कहे कि इस x plus 3 की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ x plus 3 कितनी है, तो ये डिपेंड करेगी इस वेरिएबल पे, क्योंकि यहां पर एक वेरिएबल है x. तो वेरिएबल की वैल्यू आप कुछ भी रखोगे, उसी के हिसाब से x plus 3 की वैल्यू बदलती जाएगी. अगर मैं यहाँ x की जगह पर 1 रख दूं तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, राइट? अगर मैं इसी x की जगह पर 2 रख दूं तो यहाँ 2 plus 3 equal to 5 हो जाएगा. इसी की वैल्यू बदलती जाएगी when you change the value of variable. अगर आप वेरिएबल की वैल्यू चेंज करोगे तो इस पूरे एक्सप्रेशन की भी वैल्यू बदल जाएगी. ओके, अब आपके लिए एक होमवर्क है, राइट 5 एक्सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन कंटेनिंग 1 वेरिएबल. आपको 5 एग्जाम्पल ऐसे लिखने हैं जिसमें सिर्फ 1 वेरिएबल हो, और 5 एग्जाम्पल ऐसे लिखने हैं जिसमें 2 वेरिएबल हो. जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ देखो 3x स्क्वायर माइनस 6xy. यहाँ पर x एक वेरिएबल है और y एक वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल वाला एक एक्सप्रेशन है. अब बात करते हैं टर्म्स की. टर्म्स क्या होते हैं? यहाँ पर मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा जिसमें 3 टर्म्स हैं. एक टर्म 4x है, एक टर्म 3y है, एक टर्म 8 है. अब आप बताओ कि जो 4x, 3y माइनस 8, ये जो 3 टर्म्स हैं, इनको कैसे अलग अलग किया गया? कैसे समझे कि 3 टर्म्स हैं? प्लस और माइनस के साइन से हम टर्म्स को अलग अलग कर लेते हैं. तो यहां पर मुझे दिख रहा है 3 टर्म्स है. ओके, यहां पर कितने टर्म्स? जल्दी बताइए. 2 टर्म्स, एक है 7xy एक टर्म, एक है 5y दूसरा टर्म. ओके, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं. ओके, वी नो 7xy minus 8y, there is a 2 terms. One term is 7xy and the other term is minus 8y. अगर आपसे पूछा जाए कि 7xy इज अ टर्म, तो ये जो टर्म बना 7xy, ये कैसे बना? द प्रोडक्ट ऑफ 7x एंड y. जैसे आपसे कहा जाए कि 6 को कैसे लिख सकते हो? 2 into 3. ऐसे 7xy को कैसे लिख सकते हो? 7 into x into y. तो 6 के फैक्टर क्या क्या है? 2 है, 3 है. इसी तरह 7xy के फैक्टर क्या क्या है? 7 है, x है, y है. देयर इज अ 3 फैक्टर ऑफ 7xy, दैट इज 7x एंड y, राइट? आई होप आप समझ गए होगे कि फैक्टर का क्या मतलब है. यहां पर लिखा है -8y, देयर इज अ 2 फैक्टर, दैट इज -8 and y also, right?
अगर आप इसको और भी अच्छे से लिखें तो -1 इंटू 8 इंटू वाई, तो देर इज अ 3 फैक्टर -1 8 एंड वाई, इट्स डिपेंड ऑन यू। पर ऐसा आपको आई होप कि ये चीज़ें ईजिली समझ गए होंगे कि फैक्टर का क्या मतलब होता है। वो नंबर जो मल्टीप्लाई में लिखे होंगे तो ये सारे फैक्टर है, राइट। आगे बढ़ते हैं कोफिशिएंट पर। 7xy minus 8x minus 9y minus 7, there is a 4 term, right? There is a 4 term. One is 7xy, second one is minus 8x, third term is minus 9y, and fourth term is constant term, that is minus 7 only. अगर आपसे कोई पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, तो एक्स वाई के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, दैट इज अ कोफिशिएंट। तो एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, 7। अगर आपसे पूछे द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स के मल्टीप्लाई में कौन कौन सा है, तो यहां एक्स के मल्टीप्लाई में 7y है, तो कोफिशिएंट यहां पे 7y हो गया। यहां एक्स का कोफिशिएंट मतलब एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है, दैट इज -8, तो यहां एक्स का मल्टीप्लाई -8 है, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहां -8 है, यहां 7y है। ओके, सेम अगर आपसे कोई पूछे द कोफिशिएंट ऑफ y, तो यहां y का कोफिशिएंट क्या है, y के मल्टीप्लाई में क्या है, -9, सो द कोफिशिएंट ऑफ y इज -9। और भी है, यहां है ना y के मल्टीप्लाई में कुछ, सो द कोफिशिएंट ऑफ y इज 7x। देखो ये कोफिशिएंट है न्यूमेरिक कोफिशिएंट, मतलब ये सिर्फ नंबर कोफिशिएंट है। यहां पर कोफिशिएंट क्या है, x के कोफिशिएंट वेरिएबल 7y, y है 7 है, y वेरिएबल है, ये न्यूमेरिक कोफिशिएंट नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि सिर्फ न्यूमेरिक कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो न्यूमेरिक कोफिशिएंट ऑफ x इज -8। ओके, और ये जो 7 है ये क्या है, -7, ये क्या है, दिस इज द कांस्टेंट टर्म। तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द न्यूमेरिक कोफिशिएंट ऑफ x, देन आपका आंसर होगा -8। व्हाट इज द न्यूमेरिक कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज -9। और सिंपली कोफिशिएंट ऑफ x, देन 7y भी है, -8 भी है। तो ज्यादातर आपसे न्यूमेरिक पूछा जाता है। ओके, तो आप वो नंबर लिखेंगे जिसमें सिर्फ x की मल्टीप्लाई में कौन कौन है। यहाँ x की मल्टीप्लाई -8 है, तो दैट इज अ न्यूमेरिक कोफिशिएंट। ओके, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं व्हाट इज मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं, ये सभी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहा जाता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल कहा जाता है। क्या, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल कहा जाता है। अब पॉलिनोमियल को पार्ट्स होते हैं। अगर पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म है तो उसको मोनोनोमियल कहा जाता है। जैसे कि 7xy इज द ओनली वन टर्म एक्सप्रेशन, इसलिए ये पॉलिनोमियल कैसा है, मोनोनोमियल। मोनोमियल, ये भी मोनोमियल, ये भी मोनोनोमियल, ये भी मोनोनोमियल, ये भी मोनोनोमियल। तो ये जो मैंने लिखे 5 टर्म्स, ये अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं, 5 एक्सप्रेशन हैं, और हर एक एक्सप्रेशन में केवल एक ही टर्म है, इसलिए ये है मोनोमियल। अगर बाइनोमियल की बात की जाए तो यहाँ पर 2 टर्म्स है, एक है 2x² और एक है -6x। देयर इज अ 2 टर्म, there is also 2 term, there is also 2 term, there is also 2 term, so this is a binomial। अगर 2 टर्म है तो बाइनोमियल। आगे बात करें ट्राइनोमियल, तो ट्राइनोमियल वो होंगे जिनमें 3 टर्म्स होते हैं, 7x - 8y - 8, तो ये है ट्राइनोमियल। ये भी क्या है, ट्राइनोमियल, देयर इज 3 टर्म्स। और पॉलिनोमियल तो सभी होते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पे 4-5 टर्म एक साथ लिखे हों, जैसे कि 6xy - 8y² - 6x - 8y x² - 6x², तो ये देखो यहाँ पे 5 टर्म्स है, तो क्या इसको क्या कहोगे, नाम नहीं पता
तो इसको कह देंगे हम लोग पॉलिनोमियल सिंपली। ओके गाइस, आई होप आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो को अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, और एक्सरसाइज 9.1 की क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इज अ होमवर्क फॉर यू। ओके गाइस, ध्यान रखो, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज अ होमवर्क फॉर यू दैट इज वेरी सिंपल बेस्ड ऑन दिस इंट्रोडक्शन वीडियो। अगर ये वीडियो आप समझ गए तो आप एक्सरसाइज का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लगा लोगे। तो कल मिलते हैं ऑनलाइन क्लास में। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें। हम बहुत ही तेज़ी से पढ़ाएंगे अब, फिर मत कहना कि मुझे नहीं आ रहा समझ में। तो जो पढ़ना चाहते होंगे वो सभी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।